एक और बड़ी खबर आई है, इजराइल में ईरान का विमान घुसा है। ये बड़ी खबर है, इजराइल पर ईरान के हमले जारी है और बड़ी अपडेट ये है कि ईरान का विमान वहां पर घुस चुका है इजरायली वायु सीमा के भीतर। ये बड़ी खबर है, यानी कि अब सीधे एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी अब ईरान की तरफ से किया जाने लगा है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों तक ही नहीं रहा है, अब एयरक्राफ्ट भी ईरान झोंक चुका है। अगर इजराइल की वायु सीमा के अंदर ईरान का विमान घुस रहा है, इसका मतलब ईरान अब चाहता है कि अब इस हमले को और ज्यादा तेज किया जाए इजराइल पर। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी नाकामी के तौर पर भी देखा जाएगा। क्या इजरायली डिफेंस सिस्टम कुछ हद तक नाकाम साबित हो रहे हैं? तेल अवीव पर गिरती मिसाइलें, जेरूसलम पर गिरी मिसाइलें, हाइफा पोर्ट पर गिरी मिसाइलें, क्या इस बात की गवाही है कि इजरायली एयर डोम जो है वो फुल कैपेसिटी के साथ काम नहीं कर पा रहा है? सबसे बड़ा पहलू यह है कि इजराइल पर ईरान के हमले लगातार दिख रहे हैं। कल काउंटर एक्शन दिखा, रात भर मिसाइलों को फायर किया गया और अब सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ईरान का एक विमान जो है वो इजरायली एयर स्पेस में है। एक और बड़ी खबर है, ईरान में हमले के बाद ट्रंप ने क्या कहा, जल्दी से आपको बताते हैं। ईरान को बुरी तरीके से निहारा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हार चुका है। ईरान में हमले के बाद ट्रंप का यह बयान, ईरान हार चुका है। खामनेई की मौत के बाद ट्रंप ने ट्रूथ पर यह सारी बातें लिखी हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि खामनेई मारा जा चुका है और ईरान की एक बड़ी हार हुई है। ईरान को हमने बुरी तरीके से हराया। लेकिन आप देखिए जो खबरें सामने आ रही है, ईरान उसके बाद लगातार और हमले तेज कर चुका है। यहां तक कि एयरक्राफ्ट का भी अब इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को बुरी तरीके से हरा दिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त इजराइल अटैक पर है, सायरन बजने से अफरा तफरी है। लोगों को यह साफ सलाह दी गई है कि घर से बाहर नहीं निकलिए। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। एलाइट शहर जो है वहां पर भी एयर सायरन जो है वो सुना जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर है, एक तरफ ये बड़ा फैसला और ईरान को इराक से बड़ा समर्थन। शिया राष्ट्र की तरफ से कट्टरपंथी संगठन ने खुले समर्थन का ऐलान कर दिया है इराक को। दरअसल यहां पर समर्थन देते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो शिया कट्टरपंथी गुट है उसकी तरफ से ऐलान किया गया जी न्यूज पर। इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख रहे हैं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके यह ऐलान किया गया कि ईरान के साथ युद्ध में इराक का ये कट्टरपंथी संगठन जो है वो खुद अब साथ देगा। तो इराक का ये कट्टरपंथी संगठन साथ आ चुका है। दूसरी तरफ अस्थायी वहां पर काउंसिल जो है वो अब शासन करेगी। फिलहाल जो कंट्रोल है पेजेश्कियान के राष्ट्रपति के हाथ में ही होगा, उसमें जुडिशरी के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। तो खामनेई की मौत के बाद ईरान की सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त आपके सामने है, जो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अस्थायी काउंसिल ने वहां पर सत्ता संभाल ली है। अब देखना पड़ेगा कि अस्थायी काउंसिल स्थायी शासन की ओर कब तक बढ़ेगी। वहां पर अब अगला खामनेई के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या उनके बेटे मुस्तफा खामनेई होंगे या फिर हसन खुमैनी का नाम भी सामने आ रहा है? कौन होगा ये साफ होगा। अमेरिका जो चाहता था, जो टारगेट अचीव करना चाहता था, क्या खामनेई की मौत के बाद वो टारगेट अचीव हो गया है? क्या रिजीम पूरी तरीके से बदल जाएगा और वो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अस्थायी काउंसिल में कौन होगा, जुडिशरी के प्रमुख होंगे। खामनेई की मौत के बाद ईरान से सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट। तो अस्थायी काउंसिल ने सत्ता संभाल लिया, यानी कि अगला उत्तराधिकारी जो है उसमें अगर वक्त भी लगता है तो सारी जिम्मेदारी जो है, सारे सेंटर ऑफ पावर जो है वो अस्थायी काउंसिल के पास रहेगा, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है, जिसमें जुडिशरी के प्रमुख हैं और जिसमें मुस्लिम शिया क्लेरिक्स जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3 इराक की तरफ से भी यूएस बेस पर हमला किया गया, यानी ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उन्होंने बड़ा हमला किया है। इराकी रेजिस्टेंस जो कि एक प्रॉक्सी ग्रुप माना जाता रहा ईरान का, उसने बड़ा हमला कर दिया है। यानी कि जो कट्टरपंथी संगठन जिसकी इस वक्त हमने आपको एक दस्तावेज हमने आपको दिखाया, अब यह साफ हो चुका है कि जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के, अब वो खुलकर ईरान के साथ सामने आ रहे हैं। यानी कि एक जो अपील कल हमने देखी थी, कल जो ईरान की मस्जिद से अपील की जा रही थी अमेरिका के खिलाफ कि हम सबको एक होना पड़ेगा, ये सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक के अस्तित्व की बात नहीं है, ये पूरे मुस्लिम कंट्रीज की बात है। सबको एक साथ आना होगा। यानी कि चाहे वो हिजबुल्लाह, हमास, जो भी प्रॉक्सी था ईरान का, जिसकी जितने परसेंट इस वक्त स्थिति या ताकत बची है 30 से 40%, वो फुल फ्लेज इस वॉर में ईरान के साथ आ चुका है। और ईरान को इराक से बड़ा समर्थन मिल गया। सबसे बड़ी खबर,
कट्टरपंथी संगठन ने समर्थन का खुला ऐलान किया, जंग का ऐलान कर दिया है। ईरान को जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनका खुला समर्थन मिल रहा है। कोई भी बड़ा देश भले ईरान के साथ खड़ा ना हो, लेकिन जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं, यमन में हूती, हिजबुल्लाह लेबनान में, इसी तरह से हमास, तमाम संगठनों की तरफ से ईरान का खुला समर्थन किया जा रहा है।